क्लास चलिए जो है हम देखते हैं कि हमको जो है कौन सा छंद पढ़ना है। तो अब हमको सोरठा छंद पढ़ना है ना। उसके पहले आपको जो ये नियम बताया जा रहा था तो एक कुछ और बता दें। जैसे चांद बिंदु जहाँ रहता है क्लास, ठीक है, जहाँ चांद बिंदु रहता है वहाँ पर हमेशा जो है क्या लगता है, लघु लगता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाता है ना, कोई भी शब्द पे अधिक बल लगे, मतलब अधिक भार लगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, छोटा रहते हुए भी हम बड़े की मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो क्या होता है, जैसे हम संयुक्त व्यंजन ही लिख रहे हैं और उस पर बहुत कम दबाव पड़ रहा है, बहुत कम भार पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम वन लगा सकते हैं। ये छंद का नियम है, समझ में आ रहा है। जैसे कभी कभी कोई बोलते हैं ना, जैसे यहाँ छत्रपति ही बोल रहे हैं तो छ पे कितना प्रेशर, कितना दबाव पड़ रहा है। जैसे आपका हो जाएगा, जैसे ये देखिए आपका है, यहाँ पे लिखा है तुम्हारा, लिखा है ना, ठीक है ना। तो तुम्हारा, तुम पे कोई, जैसे तुम्हारा पढ़ रहे हैं तो तुम पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, बहुत रिलैक्स होके आसानी से मुंह से जो है तुम हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। और जैसे तुम्हारा हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन के कारण यहाँ पर हम क्या है, गुरु नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लघु ही लगा सकते हैं, ये छंद का नियम होता है। कभी कभी जो है चरण की पूर्ति के लिए, मात्राओं की पूर्ति के लिए भी जो है गुरु को लघु और लघु को गुरु हम मान लेते हैं छंद में। तो छंद में ये भी देखा जाता है कि जिस स्वर या व्यंजन पे अधिक भार पड़े, ठीक है ना, चाहे वो बड़ा रहे, ठीक है ना, चाहे वो छोटा रहे और बहुत अधिक भार पड़े, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है आपका गुरु हो जाता है। और चाहे वो बड़ा ही रहे, बहुत अधिक भार मतलब वहाँ पे कोई भार नहीं पड़े, तो वहाँ पर लघु हो जाता है। तो ये छंद का नियम होता है, ये तो बहुत लास्ट में आता है। अक्सर हम ऐसे ही दोहों को लेते हैं जो सबसे परफेक्ट रहता है, मतलब उसमें कहीं जाके कोई हमें कमी नज़र नहीं आए, ठीक है। अक्सर हम यही कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की कोई दोहा याद करें जिसमें इस प्रकार की दिक्कत ना आए। कभी कभी हमें ऐसा इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो सब सामान्य ही रहता है, लेकिन छंद के अंत में ऐसा कभी कभी गुरु को लघु, लघु को गुरु ऐसा मान लिया जाता है, जब चरण की पूर्ति नहीं होती है, सब मात्रा सही रहे, हमारा सब दोहा भी सही लिखा रहे, फिर भी जो है आपका गुरु आना चाहिए, लघु आ रहा है, तब ये स्थिति होती है। और अगर कोई मात्रा ना रहे, बहुत अधिक, जैसे कोई वर्ण, कोई अक्षर पे बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है, बहुत अधिक भार देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम गुरु लगा सकते हैं। जब कोई दबाव नहीं पड़े तो वहाँ पे हम लघु लगा सकते हैं। ये लास्ट का नियम है, ठीक है। लेकिन जो भी है हम मात्राओं के आधार पे ही छंद का जो है लिखते पढ़ते हैं। ये तो बात की बहुत लास्ट में, जब कोई स्थिति नज़र नहीं आती तो जब इस प्रकार के नियम को हम अपनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि हम क्या, हमको कौन सा छंद पढ़ना है। तो क्लास देखिए सब, अब हमको ना जो सोरठा छंद पढ़ने, ठीक है। क्लास 10th में आप हो तो मैं सोरठा छंद पढ़ने, तो सोरठा का देखिए परिभाषा क्या होता है। ये दोहे का उल्टा होता है, समझ में आ रहा है। अब दोहा और सोरठा, देखो दोहे में क्या होता है, दोहे में जो है 13-11 रहता है, और सोरठा में क्या होता है, सोरठा में जो है 11-13। तो यहाँ पे देखिए ये जो है अर्धसममात्रिक छंद है। क्यों अर्धसममात्रिक छंद है? अर्धसममात्रिक मतलब क्या होता है, मतलब 2 में क्या रहेगा, 2 में 11-11 रहेगा, 2 में 13-13 रहेगा, इस तरह की मात्राओं को अर्धसममात्रिक कहते हैं, ठीक है। जैसे 4 चरण होते हैं ना, जैसे आपका छंद में 4 चरण होते हैं, तो 4 में समझ जाइए कि अब दोहा पढ़ रहे हैं, दोहा छंद पढ़ रहे हैं, तो इसके जो है पहले और जो है तीसरे चरण में कितना हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा 13-13 हो जाएगा, और दूसरे और चौथे में 11-11 हो जाएगा। तो इस तरह आप पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे इसी को अर्धसममात्रिक छंद, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सोरठा में क्या होता है, देखिए इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जैसे आपका, जैसे आपको बताया है ना, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, फिर बीच में यहाँ कॉमा लगता है, फिर यहाँ पे ऐसे खड़ी पाई लगता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस पे जैसे इसमें क्या लिखा है, सोरठा में क्या होता है, सोरठा में जो है पहला चरण, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं लगेंगी, 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में आपका 13-13 मात्राएं, यही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 11 मात्राएं, तो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। तुक विषम चरणों में होता है, कहाँ होता है, तुक जो है विषम चरणों में होता है। तुक मतलब क्या होता है, जो लास्ट का मैच कर रहा हो ना। तो विषम किसको बोलते हैं, जैसे आपका विषम क्या हो गया, जैसे 4 चरण होते हैं,
एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, ठीक है ना। तो विषम चरण क्या हो गया, दो तो सम हो गया, चार भी सम हो गया, और ये क्या हो गया, ये चीज़ विषम हो गया। समझ में आ रहा है, पहला और तीसरा विषम हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है तुक विषम चरणों में होता है। तो विषम चरण में देखते हैं तुक मिल रहा है, जैसे लिखा है यहाँ पर लिख कर लोहित लेख, ये पहला चरण हो गया, ठीक है। ये विषम चरण है, लेख व्योम सिंधु सखी देख। तो देखिए ख यहाँ भी है, ख यहाँ भी है, पहला चरण विषम होता है और तीसरा चरण भी विषम होता है। समझ में आ रहा है, पहला चरण आपका विषम होता है और तीसरा चरण भी विषम होता है। तो देखिए ख यहाँ भी आया, ख यहाँ भी आया, तो इसी को तुकांत बोलते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में आपकी परिभाषा में क्या लिखा है कि तुक विषम चरणों में होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा सम चरण है, कौन सा विषम चरण है, ठीक है। अब क्या लिखा है, तो सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता। अब देखिए, अब ये पॉइंट ध्यान दीजिए, सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता है। तो सम चरण कौन सा है, देखिए दूसरा और तीसरा आपका सम चरण हो गया, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं, सॉरी, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा चरण आपका क्या हो जाएगा, सम चरण हो जाता है। समझ में आ रहा है, दूसरा और चौथा आपका सम चरण हो गया। तो सम चरण में देखिए क्या लिखा है कि सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता। तो अभी आपको बताया गया था ना, या माता राजभान सलगा, तो ये नियम अगर आपको नहीं याद रहेगा तो कैसे जानोगे। जैसे लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, जगड़ नहीं होता। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि जगड़ का ये सिंबल है। जैसे आपको छंद का जो सूत्र कहा गया है, या माता राजभान सलगा, ये याद रहेगा तो मालूम हो जाएगा कि ये गढ़ मतलब ये होता है, मगड़ मतलब ये होता है, तगड़ मतलब ये होता है, जगड़ मतलब ऐसा सिंबल होता है। तो जगड़ का सिंबल क्या होता है, देखिए जगड़ है तो जगड़ का सिंबल आपका ऐसे ऐसे और ऐसे, ये सिंबल आपका जगड़ का हो गया। तो अगर आपको याद रहेगा कि जगड़ का ये सिंबल है, तब आप तुरंत ध्यान दे दोगे ना कि मात्रा कैसे लगा है। जैसे क्या लिखा है कि यहाँ के सम चरण के अंत में जगड़ नहीं होता, तो सम चरण आपका दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो ये दूसरा, ये कामा यहाँ लगा है और यहाँ इसके बाद ये दूसरा चरण है। तो डूब गया दिन मड़ी आहा, तो क्या नहीं होता, जगड़ नहीं होता है। तो देखिए वन, फिर क्या लिखा है, एक, यहाँ वन का सिंबल है, यहाँ यस का सिंबल है, फिर यहाँ वन का सिंबल। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर वन है, फिर वन है, फिर यस है। ये वाला सिंबल नहीं मिल रहा है ना, ये ऐसे मिला के लास्ट का जो है आपका ये तीन जो है, इस तरह का जगड़ नहीं होना चाहिए। अगर जगड़ हुआ तो समझ जाइए छंद आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। तो यहाँ पर लास्ट का तीन, दे पे देखिए यस लगा है, र पे वन लगा है, हा पे भी यस लगा है। तो यहाँ पे क्या है, यस वन यस है, यहाँ पे वन वन यस है। तो वन यस वन यहाँ कहीं आपको दिख रहा है क्या, लास्ट में नहीं दिख रहा है ना, वन यस वन इस तरह का सिंबल नहीं है ना। जैसे लास्ट में आपका, लास्ट का ये सिंबल आपका नहीं रहना चाहिए। जैसे लास्ट में ऐसा ऐसा और ऐसा अगर रहा आपका, तो समझ जाइए आपका जो है ये सोठा छंद का उदाहरण गलत है। सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता, क्या नहीं होता, जगड़ नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जगड़ मगड़ तगड़ ये सब याद रहेगा। तो जैसे आपको एग्जाम में लिखा रहेगा कि जगड़ नहीं होता, तो आपको तब याद करना पड़ेगा कि जगड़ मतलब होता क्या है, जगड़ का सिंबल क्या होता है। जब सूत्र याद रहेगा तो आप जो है अच्छे से कर लेंगे। समझ में आ रहा है। तो जैसे जगड़ है तो ये तीन, जैसे यहाँ का मड़ी का ये ले लिया लास्ट वाला और इसका दो ले लिया, तो ये तीनों मिलके जो है इस तरह का सिंबल नहीं रहना चाहिए, ये तीनों मिलके इस तरह का सिंबल नहीं रहना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका सोरठा का उदाहरण। अब क्या लिखा है देखिए, लिख कर लोहित लेख, अब देखिए कॉमा लग गया, डूब गया दिन मड़ी आहा, व्योम सिंधु सखी देख, फिर कॉमा लग गया, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिख कर, तो ल पे छोटी ई की मात्रा है तो वन लगा है, ख पे वन, क पे वन, सब। ल पे देखिए ओ की मात्रा है तो यस लगा है, फिर इस पे छोटी ई की मात्रा है बस ये, फिर क्या वन वन लगा है, फिर ल पे जो ए की मात्रा है फिर यस लगा है, ड पे क्या है बड़ा ऊ लगा है तो यस लगा है, ग पे देखिए जो है वन लगा है और य पे आ की मात्रा है तो यस लगा है, ठीक है। तो इसी तरह सब होगा, जहाँ बड़ी की मात्राएं रहेंगी वहाँ यस, जहाँ छोटी की मात्राएं रहेंगी वहाँ पे जो है वन लगेगा। अब देखिए क्या लिखा है, ये मैं जैसे कि मैंने आपको न्याय लिख के बताया था, अभी न्याय लिख के बताया था ना, जैसे न्याय में मैंने बोला कि क्या रहेगा, यहाँ वन, यहाँ और यहाँ कुछ नहीं लगेगा। वैसे ही व्योम में देखिए, व्योम में क्या है, यहाँ पर म पे वन लगा और यू पे जो है यस की मात्रा लगी, आगे कुछ नहीं। वैसे सिंधु संयुक्त व्यंजन आ गया, देखिए फिर आपका संयुक्त व्यंजन आ गया। तो संयुक्त व्यंजन कैसे लगा, सिंधु लिखा है आपका
सिंधु लिखा है तो देखिए ध पे छोटी यू की मात्रा है तो यहाँ पर देखिए 1 लग जाएगा। ये न बीच में है तो इसके कारण ये संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है ना। तो अब जो क्या होगा, इस पे कुछ मात्रा न लगा के इसके आगे वाले को हम जो है गुरु कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखाएगा, देखिए सिंधु, ठीक है। सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा है, ये तो सिंपल सा आप जान ही रहे हैं। त पे आ की मात्रा यस, र पे कुछ नहीं है, फिर 1 1, फिर छोटी यू की मात्रा है तो सब 1 1, फिर दे पे की मात्रा, फिर ये आपकी यस ले गया, फिर ये इसी तरह आपको देखना होगा। मात्राओं का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर नियम से नहीं चलेंगे तो छंद हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो छंद का मतलब ये होता है कि नियम से चलना, और जब नियम से चलेंगे तो खुश रहेंगे, ठीक है। जहाँ भी हम जो नियम से अगर कुछ भी काम करते वक्त अगर हम नियम से नहीं चले तो हमारा क्या हो जाए, हमारा जो है हमारे जो जीवन में जो गड़बड़ियाँ होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। हम जो है अनियमित दिनचर्या तब अपनाने लगते हैं। लेकिन अगर हम नियम से चलें तो जो हमारा दिनचर्या क्या हो जाएगा, हमारा जो दिनचर्या जो है नियमित रहेगा तब हम भी प्रसन्न रहेंगे। तो इसी तरह जो है हमारे काव्य में भी रहता है, यदि हम नियम से चलेंगे तो हमारा जो है सारा काव्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सोरठा छंद क्लास। तो फिर इसके बाद जो है आपको रोला छंद पढ़ाया जाएगा।